कोरोना की तेज रफ्तार के बीच महायुद्ध का आगाज कर दिया गया है, जिसमें दवाई से लेकर इलाज और अस्पताल तक की सौगात लगातार योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। यही नहीं, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। शहर के साथ साथ गांव तक लगातार योगी सरकार टेस्टिंग करा रही है और योगी सरकार की इस पहल को WHO ने मिसाल बताया है, जिससे लगातार यूपी में कोरोना का हो रहा है मीटर डाउन। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध जारी। अब दम तोड़ने लगी महामारी। तेज रफ्तार से हो रही सांसों की सप्लाई, नए अस्पताल की सौगात और वक्त पर दवाई। WHO ने योगी मॉडल को सराहा। ग्रामीण क्षेत्रों में की कोरोना मरीजों की पहचान। योगी सरकार ने बनाई करीब 1.5 लाख लोगों की टीम। घर घर जाकर टेस्टिंग करा रही सरकार। करीब 1 लाख गांव में कराई गई टेस्टिंग। तो कोरोना काल ने जब पलटवार किया तो लोगों की सांसों पर आफत बनाई थी। ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान और हंगामा करते तीमारदारों की तस्वीरें सबसे ज्यादा सामने आई थी, जिसके बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। शहर दर शहर सांसों की सप्लाई की जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की गई, जिसने इंसानियत के लिए नई उम्मीद जगा दी है। महामारी के दौर में जगने लगी आस। शहर दर शहर पहुंचने लगी सांस। कोरोना का कुचलने लगा फन। भीषण दौर में मरीजों तक पहुंची ऑक्सीजन। मानव सभ्यता की अदृश्य शत्रु कोरोना ने मार्च के आखिर में जैसे ही अपने फन को फिर से उठाया, वैसे ही लगातार लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। जिसके बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और एक शमशान से दूसरे शमशान घाट तक वो भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जिसने लोगों की रूह कपा कर रख दी थी। अस्पताल में बेड की कमी, तो वहीं इलाज के लिए तड़पते मरीज, तो ऑक्सीजन की छटपटाहट ने लोगों को मजबूर कर दिया था। और फिर शहर दर शहर लाश का अंबार देखने को मिला था, जहां से मातम ही मातम था। इंसानियत के पांव से निकली फांस, लोगों तक पहुंचने लगी सांस। कोरोना काल में कई तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जहां लोगों की सांस घुटने लगी थी और ऑक्सीजन की चाह में लोग अपनी अपनी पीठ पर लाश में तब्दील होते जा रहे थे। जिसके बाद सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ऑक्सीजन, जिसका असर देखने को भी मिला। जिसके बाद अलग अलग शहरों तक सांस की सप्लाई की जाने लगी। कोरोना ने इंसानी सभ्यता के पांव में जो फांस चुभोई थी, उसने गहरा जख्म दिया, लेकिन सरकार की तत्परता ने उस फांस को निकाल फेंका और लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की, जिससे इंसानी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। लोहे के 2 पाटों पर दौड़ती इस ट्रेन के सीने पर लदे टैंकर में इंसानों की जिंदगियां बचाने का वो सामान लदा है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से चली ये ट्रेन तेज रफ्तार के साथ कानपुर पहुंची तो लोगों के चेहरे खिल गए। इस ट्रेन में 20-20 MT ऑक्सीजन के 2 टैंकर लदे हुए हैं, जो ऑक्सीजन की आस में तड़पते मरीजों को राहत देने वाले हैं। ट्रेन के जूही यार्ड पर टैंकर्स की अनलोडिंग हुई, जिसके बाद इन ऑक्सीजन टैंकर से पनकी स्थित प्लांट में ऑक्सीजन स्टोर की गई, जिसके बाद कानपुर के तमाम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ये आज 20-20 टन के 2 कैप्सूल हैं, जो कि दुर्गापुर के प्लांट से लोड होके आए हैं। इसमें टोटल 40 टन ऑक्सीजन है, जो कल ये ट्रेन चली है 9:30 बजे रात में दुर्गापुर से, और यहाँ 9:30 बजे आज यार्ड में आके खड़ी हो गई है। यहाँ पर जिला प्रशासन की, पुलिस की, फायर ब्रिगेड, रेलवे और
कानपुर की टीम मौजूद है। इसके अलावा अनलोडिंग करने के लिए कानपुर जो पनकी ऑक्सीजन है वहाँ के भी लोग हैं, लिंडे के भी लोग हैं। तो सभी टीम वर्क की तरह काम करके जल्दी से जल्दी रेक को अनलोड करके वापस भेजेंगे, ताकि जल्दी दोबारा लोडिंग होके जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऑक्सीजन तेज़ी से पहुँच सके। टैंकर से ऑक्सीजन को कानपुर में स्टोर करने के बाद ये ट्रेन फिर से रवाना हुई, जिससे ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस और शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। जारी है जिंदगी की रेस, बरेली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। हॉर्न बजाती हुई ट्रेन की आवाज तो कई दफा आपने सुनी होगी, लेकिन जैसे ये ट्रेन हॉर्न बजाती हुई बरेली स्टेशन पहुंची, कई मरीजों और तीमारदारों के चेहरे खिल उठे, जो इस कोरोना काल में अदृश्य शत्रु से अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे लड़ रहे थे। दरअसल बोकारो से 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बरेली पहुंची, जिसमें 3 टैंकर लदे हुए थे, जिसमें करीब 50 टन ऑक्सीजन लदी हुई है, जिसकी सप्लाई बरेली के साथ साथ शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई तक होगी। खत्म होने लगा कोरोना का डर, सांसों के लिए लगा ऑक्सीजन लंगर। एक तरफ कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिससे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और मरीज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सके, तो वहीं दूसरी तरफ कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने सांस की सप्लाई का बीड़ा उठाया है, जिसमें लखीमपुर खीरी का गुरुद्वारा भी शामिल है, जहां खाने के लंगर के साथ साथ अब सांसों का लंगर भी चलाया जा रहा है, और इसकी पहल गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से की गई। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके बाद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सर्वधर्म समाज ने आगे बढ़कर ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की। इस दौरान सैकड़ों जिंदगियां बचाने का काम लगातार जारी है। इस दौरान शहर भर के लोग इस गुरुद्वारे तक पहुंच रहे हैं, जो ऑक्सीजन लेने वाले नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से यह पहल शुरू की गई, जिसने लोगों में जीने की नई उम्मीद जगा दी है। ऑक्सीजन का लंगर गुरुद्वारा सिंह सभा में चल रहा है। ये पलिया के सभी धर्मों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ऑल इंडिया सिख फाउंडेशन और गुरुद्वारा सिंह सभा पलिया के सहयोग से चल रहा है। इसमें हम लोग कहीं से भी 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर की व्यवस्था होती है, हम वहाँ से मंगा लेते हैं। लगभग 25-30 सिलेंडर रोज के हम लोग मंगवाते हैं और उसको 60, 70, 80, 100 और 150 तक के लोगों को भर के फायदा पहुँचाने की कोशिश। जिस दौर में जिंदगियां कोरोना ढीलता जा रहा था, उस दौर में उम्मीद की नई किरण जगी है और अब लोगों तक सांसों की सप्लाई लगातार की जा रही है, जिससे मरीजों को राहत मिल रही है और जिंदगियां एक बार फिर से इस कोरोना काल से तेजी से बाहर निकल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।